मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में बयान करदे सिफ़ात मर्द वज़न दोनों के लिए ही हैं, लेकिन हमारी मुखातिब हमारी बहना ही है। तो प्यारी बहना मरहबा, जरा रुकिए। अगर आप एक मर्द हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर दें। बहैसियत शोहर, बहैसियत भाई और बहैसियत बाप आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। माल की नेमत, सेहत की नेमत, मियाँ बीवी की नेमत, औलाद की नेमत और सबसे बड़ी दीन की नेमत। ये नेमतें इसलिए मिली थी ताकि अल्लाह का शुक्र बजा लाया जाता, मगर हम हैं, ख्वाह मर्द हो या औरत, नेमत पाकर अल्लाह को भूल गए। और अगर याद रही तो दुनिया और उसकी मोहब्बत। हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो गए। शराब नोशी, जिनाकारी, अयाशी, बेहयाई, बेईमानी, रंगरलियां आम हो गई। अल्लाह ताला ने इसका नक्शा खींचा है। अल्हाकुमुत्तकासुर, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ए लोगो, दौलत और दुनिया पर फख्र करने वालों, ऐशो इशरत में रब को भूल जाने वालों, ऐशो मस्ती की ये चीजें आखिरत में तुम्हारे काम ना आएंगी। रब के अजाब और उसकी पकड़ से तुम्हें कोई बचाने वाला ना होगा। अगर तुम्हारे कुछ काम आएगा तो तुम्हारा नेक अमल, और नेक अमल के बदले ही तुम जन्नत में जा सकते हो, वरना जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना करार पाएगा। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाते हैं, और जो मर्द और औरत भी ईमान की हालत में नेक अमाल करे तो यही लोग जन्नत में जाएंगे, और उन पर खजूर की गुठली के सुराख के बराबर भी उन पर जुल्म नहीं होगा। इसलिए दुनिया की फिक्र छोड़ आखिरत की फिक्र करें और नेक काम करें। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई, अपने कराबतदारों को डराइए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जमा किया और सबको जहन्नुम से डराया। इसमें यह भी फरमाया, ए फातिमा बिनते मोहम्मद, तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो मांग लो, लेकिन ये जान लो कि मैं अल्लाह के पास तुम्हारे कुछ भी काम ना आऊंगा। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि ए मेरी लख्ते जिगर फातिमा, अपने आप को दोजख की आग से बचा, इसलिए कि मैं तुम्हारे हक में अल्लाह की तरफ किसी चीज का मालिक नहीं हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, औरत सिर्फ नाजुक है, इसे कदम कदम पर संभल संभल कर चलना है। जब औरत बहन या बेटी का रूप होता है तो इस मरहले में दामन पर बदनामी का हल्का सा दाग भी जहां इसके बाई को रुसवा करता है, वही वालदैन की जिल्लत का भी सबब बन जाता है और खसूसन शादी के लिए मुश्किल घड़ी सामने कर देता है। और औरत जब बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जिंदगी का माल मता है, उसकी हिफाजत करनी है, वरना शोहर की नजरों में मशकूक हो जाती है। औरत जब माँ बन जाए तो औलाद के लिए शफकत और मोहब्बत का एक मेयार बने, जिससे औलाद की इस्लामी तरबियत में मोहब्बत रुकावट न बन जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी सिफात हैं जिनकी बदौलत एक औरत मिसाली बहन, मिसाली बीवी और मिसाली माँ बन सकती हैं, या यूं कहें कि जन्नती औरत की क्या क्या सिफात हैं। इन सिफात को अल्लाह ने कुरान में एक आयत में जमा कर दिया। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाते हैं, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमना औरतें, इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। इन सब के लिए अल्लाह ने वसी मगफिरत और बहुत ज़्यादा सवाब तैयार कर रखा है। इस आयत में जहां अल्लाह ने मिसाली मर्द के 10 औसाफ का जिक्र किया है, वही मिसाली औरत की भी 10 खूबियों का जिक्र किया है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आज की वीडियो में हमने मिसाली औरत की 10 सिफात का तारुफ देखा। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मिसाली औरत की 10 सिफात को बयान करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।